हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट ही होने वाले हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप 2 लाख कंप्लीट करवा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने इतना सपोर्ट किया है ना। तो हम यहाँ पे अर्धवार्षिक के लिए आपका कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए इकोनॉमिक्स का यहाँ पे प्रश्न पत्र लेकर के आ चुके हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड कराएंगे। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी इसका आंसर नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर होगा सामूहिक मात्राओं से, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है। तो दूसरा नाम हम बात करें तो सामूहिक होता है, सामूहिक अर्थशास्त्र, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका सामूहिक मात्राओं से, इससे ही ये संबंध रखता है। तो यहाँ पे इसका सामूहिक मात्राओं से आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्थव्यवस्था में खालिस्तान क्षेत्र होते हैं, तो इनमें 3 क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, है ना। यहाँ पे अगला देखें, सीमांत उपयोगिता की बात हो रही है ना। सीमांत उपयोगिता हो सकती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्यात्मक, उपयोग सभी हो सकती है। आंसर लगाएंगे उपयोग सभी। आंसर क्या लगाएंगे, उपयोग सभी। सीमांत उपयोगिता हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी और शून्यात्मक। उदासीनता एक वक्र सदैव होता है, तो मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है। आंसर लगाएंगे मूल बिंदु के उन्नतोदर। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिफल के नियम है, तो प्रतिफल के 4 नियम होते हैं। आंसर लगाएंगे प्रतिफल के 4 नियम होते हैं, याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सकल घरेलू उत्पाद की गणना एक जब वर्तमान कीमतों के आधार पर की जाती है तो कहलाती है, तो वो कहलाती है आपकी मौद्रिक जीडीपी, है ना। जीडीपी की है मौद्रिक जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है, तो वो करता है योजना आयोग। यहाँ पे आंसर लगाएंगे योजना आयोग, है ना। मुद्रा पूर्ति का नियमन योजना ये आयोग करता है, योजना आयोग। मुद्रा पूर्ति की बात है। इसी प्रकार जय श्री राम। रिक्त स्थानों की पूर्ति स्टार्ट करेंगे। 6 अंक की आपके रिक्त स्थान रहेंगे। कुल लागत तथा स्थिर लागत के अंतर को खालिस्तान लागत कहते हैं, तो यहाँ पे आंसर भरेंगे आप परिवर्तनशील लागत कहते हैं, परिवर्तनशील लागत कहते हैं, है ना। परिवर्तनशील लागत लिखते जाइए, मैं यहाँ पे उंगली से अच्छी तरीके से लिखते नहीं बनता है इस पर। कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति घटती है ना, घटती। आंसर लगाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, समष्टि अर्थशास्त्र को, मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया, समष्टि अर्थशास्त्र को सामूहिक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, तो यहाँ पे सामूहिक अर्थशास्त्र खालिस्तान में भालेंगे सामूहिक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास कुल क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय होता है, राष्ट्रीय आय। आंसर लगाएंगे यहाँ पे। इसके बाद है, प्रतिष्ठित दृष्टिकोण के अनुसार खालिस्तान कटौती बेरोजगारी को समाप्त कर सकती है, तो ब्याज एवं मजदूरी दर, ब्याज व मजदूरी दर, यहाँ पे आंसर लगाएंगे ब्याज एवं मजदूरी दर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है और लास्ट है आपका सही विकल्प, यानी खालिस्तान विनिमय का माध्यम मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है, प्राथमिक कार्य। आंसर प्राथमिक लगाएंगे, कार्य लिखाइए। आगे हम देखें सही जोड़िए, पूर्ण प्रतियोगिता, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका इसका कीमत लेने वाली फर्म। एक एपीसी से, समष्टि अर्थशास्त्र कीन्स से, व्यष्टि एडम स्मिथ, राष्ट्रीय रोजगार एवं, तो समष्टि दृष्टिकोण, है ना। राष्ट्रीय आय क्या होती है, जीडीपी मूल्यह्रास। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे। आगे आपके सत्य असत्य स्टार्ट होते हैं। पहला आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह रहा है पूर्ण रोजगार का आशय शून्य बेरोजगारी नहीं होता है, होता है, नहीं होता है ना। पूर्ण रोजगार का आशय क्या होता है, शून्य रोजगारी नहीं होता है, सही बात है, नहीं होता है ना। कीन्स का रोजगार सिद्धांत पूर्ण उपयोगिता पर आधारित, सत्य बात है। राष्ट्रीय सेवाओं में सेवाएं शामिल होती हैं, असत्य। आगे ये रहे आपके चौथे नंबर का, आपका ये क्या रहेगा, सत्य असत्य। मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामी है, बिल्कुल सही बात है। कालाबाजारी एक आर्थिक क्रिया नहीं है, सत्य है। बजट की कमी की वजह से एक उपभोक्ता का खर्च प्रतिबंधित है, सत्य है। कृषि को तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है, नहीं, कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है, इसलिए सत्य हो जाएगा। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए, 6 अंक रहेंगे। एक शब्द या वाक्य में उत्तर। पहला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में कुल आगम वक्र की आकृति कैसी होती है, तो धनात्मक ढाल वाली सीधी रेखा जैसी आकृति होती है। आंसर लगाएंगे पहले का, धनात्मक ढाल वाली
सीधी रेखा, है ना, सीधी रेखा, धनात्मक ढाल वाली सीधी रेखा। परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन के कारण कौन सी लागत उत्पन्न होती है? तो वो सीमांत लागत है जो इसमें उत्पन्न होती है, सीमांत लागत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को की पूर्ति को निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो वो वस्तु की कीमत है ना। वस्तु को निर्धारित करने वाला जो घटक होता है वो वस्तु की कीमत होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैक्रो शब्द किस अर्थशास्त्र से संबंधित है? तो समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है, समष्टि अर्थशास्त्र आंसर लगाएंगे। गुणक का आकार किस पर निर्भर करता है? तो सीमांत उपभोगी प्रकृति पर निर्भर करता है, आंसर लगेंगे सीमांत उपभोगी प्रकृति, इसका आंसर सीमांत उपभोगी प्रकृति। रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत किस प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है? तो यहाँ पे स्वतंत्र प्रतियोगिता की मान्यता पर यह आधारित होता है। क्या? रोजगार की परंपरावादी सिद्धांत। इस प्रकार आपको आंसर याद रखना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।